लास्ट क्लास में वी वर डन रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस। रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स और अल्काइंस से कोई डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। अल्कीन और अल्काइन की रिएक्शंस में कोई डाउट है क्या? नहीं है? ओके, नो सर। ओके गुड। तो नाउ लेट्स सी द टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइंस। टर्मिनल अल्काइंस की क्यों बात कर रहे हैं हम? व्हाट्स स्पेशल अबाउट टर्मिनल अल्काइंस? सर एक बार व्हाट्सएप चेक कीजिए। यस, या there is no H, so how that extra H is going to come in the product? Okay, that's the doubt, right? तो यहाँ पर आप चीज़ ही ध्यान रखिएगा, जब हम ओजोनलिसिस कराते हैं O3, तो with zinc we also add water, reactive ozonolysis. So there is going to be some source of H2O or O3H2O. जनरली H2O लिखते नहीं है बट स्टिल दे आर, ठीक है। वी जनरली डोंट राइट H2O बट इट्स देयर। जैसे आपने देखा होगा कि रिएक्शन होती है RCHO, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की रिएक्शन हमने देखी थी, इसमें अल्कोहल बनता है, राइट? तो दिस इज अ सोर्स ऑफ H माइनस आयन। सर ये H तो रिडक्टिव में रहता है, लेकिन ये तो ऑक्सीडेटिव में है, ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव में भी बाद में हम H2O डालते हैं, इस सेकंड स्टेप को बोलते हैं क्वेंचिंग। देखिए यहाँ पर भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं डालते, बस पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं, देन वी ऐड वाटर हियर आल्सो। दिस सेकंड स्टेप इज नोन एज क्वेंचिंग, ठीक है। सो दैट H2O इज गोइंग टू बी द सोर्स फॉर हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो इट्स नॉट रिटन देयर बट इट एक्चुअली इट इज देयर। तो यस जो सर। जो रिएक्शन करवा रहे होते हैं दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, द पर्सन दैट इज डूइंग इट इन द लैब, ओके। But usually we don't write H2O, but it has to be there. Otherwise we cannot have extra hydrogen, ठीक है। तो जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में भी आके हम एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन लिखेंगे, तो समटाइम्स वी आर गोइंग टू राइट दिस वाटर वाला स्टेप, ठीक है। बट यूजुअली यहाँ पर हम लिखते नहीं है, सिर्फ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख देते हैं, बट दिस सेकंड स्टेप ऑल्सो डन। तो कभी कभी क्या है कि जो इम्पोर्टेंट वाली चीज हम लिख देते हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखते हैं बहुत बार। तो ओजोनोलिसिस में भी यहाँ H2O होगा बाद में। So sometimes you will also find this in some questions, you will find this. So this H2O is for that hydrogen, ठीक है। टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइंस की बात कर लेते हैं। नाउ व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट टर्मिनल अल्काइंस? टर्मिनल अल्काइंस में जो ये हाइड्रोजन है, टर्मिनल हाइड्रोजन है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है? इट कैन बी रिमूव्ड बाय स्ट्रॉन्ग बेस, बेस से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो टिपिकल टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइंस क्या है? बेस का मतलब ये नहीं कि किसी बेस से रिमूव हो जाएगा। लेट से इसको इसमें NaOH डालोगे आप, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं देता। कौन रिएक्शन देगा? NH2 माइनस, दैट विल टेक दिस, NaNH2 डाल दो आप, तो दैट विल टेक दिस हाइड्रोजन, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस, ठीक है। तो इट हैज टू बी very strong base because this is not acidic like HCl या carboxylic acid. It is not that kind of acidic. Acidic means it can be removed in presence of strong base, ठीक है। तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है टर्मिनल अल्काइंस के पास, क्यों? क्योंकि ये कार्बन क्या है? sp कार्बन। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल हियर, सो दैट्स व्हाई दिस हाइड्रोजन कैन बी इजीली रिमूव्ड, ठीक है। तो
नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के कारण ये हाइड्रोजन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब टेस्ट की अगर हम बात करें तो वी हैव फ्यू टेस्ट फॉर टर्मिनल अल्काइंस। सभी इस टर्मिनल हाइड्रोजन पे बेस्ड हैं। एक तो आप टेस्ट कर सकते हैं अमोनिकल AgNO3 से। अमोनिकल का मतलब है अमोनिया में सोल्यूशन बना हुआ है, अमोनिकल AgNO3। अमोनिया में AgNO3 एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम बोलते हैं AgNH2 होल ट्वाइस AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉलरेंस रिएजेंट। तो टॉलरेंस रिएजेंट इसमें डालेंगे तो आपके पास एक प्रेसिपिटेट बनेगा व्हाइट कलर का, सिल्वर प्रेसिपिटेट। तो अगर टॉलरेंस रिएजेंट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है या अमोनिकल AgNO3 के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव ए टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, similarly we can use one more reagent, that is ammonical cuprous chloride, ammonical Cu2Cl2। कॉपर अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है CuNH3 होल 4 प्लस। दैट विल गिव यू this precipitate। this is red precipitate, red precipitate। तो रेड प्रेसिपिटेट मिल रहा है, then again we can say we have terminal alkyne, but provided we should know this is alkyne। ठीक है, सोडियम के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। सोडियम के साथ ये टर्मिनल हाइड्रोजन निकल जाएगा C-Na+, एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। सोडियम के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो अल्काइन कौन सी होनी चाहिए? टर्मिनल अल्काइन। ठीक है, सो दीज आर ए फ्यू टेस्ट दैट यू कैन डू फॉर टर्मिनल अल्काइंस। इसको एक बार आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले भाई।
रिएक्शंस ऑफ अल्काडाइंस, डाइंस की रिएक्शन देखनी है हमें। डाइंस से हमारा यहाँ पर मेजरली जो मतलब है, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्जुगेटेड डाइंस। कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड डाइंस की रिएक्शन में इंटरेस्टेड है, और बाकी डाइंस की रिएक्शन नॉर्मल अल्कीन जैसी होती है। कॉन्जुगेटेड में वी कैन हैव समथिंग डिफरेंट। तो यहाँ पर हम एडिशन की बात करने वाले हैं, मेजरली HCl, HBr, Br2 एंड H2 हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इज विद HCl, एक कॉन्जुगेटेड डाइन ले लेते हैं। कॉन्जुगेटेड डाइन में क्या है, रेजोनेंस हो सकता है डबल, सिंगल, डबल। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज अल्कीन है। इसमें हमने HCl डाला, तो यहाँ पर पहले H प्लस आयन आएगा, कार्बोकटायन बना, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव, CH3। अब एक कार्बोकटायन रेजोनेंस भी कर सकता है, तो क्या बना सकता है, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है, अब स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकटायन, दिस इज 1 डिग्री कार्बोकटायन। दिस वन इज मोर स्टेबल, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बोकटायन। रेजोनेंस दोनों में ही कॉमन है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से दोनों। नाउ मेजर प्रोडक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, या तो Cl माइनस इससे रिएक्ट करें, तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 हाइड्रोजन एंड Cl। दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो रेजोनेंस की वजह से जो सबस्ट्रेट में बीच में डबल बॉन्ड नहीं था, अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया बीच में। ठीक है, पहले वाला जो प्रोडक्ट है जो स्टेबल कार्बोकटायन से बन रहा है, इसमें देखिए एडिशन कहाँ हो रहा है, 1 और 2 पे हो रहा है, कार्बन 1 एंड कार्बन 2। तो इसको हम बोलते हैं 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, कौन कौन से कार्बन पे एडिशन हो रहा है, 1 और 4 पे, तो इसको हम बोलेंगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, कि मान लीजिए आपका टेम्परेचर अगर बहुत लो है, इफ योर टेम्परेचर इज वेरी वेरी लो, देन यहाँ पर क्या होगा, जो अनस्टेबल कार्बोकटायन है, लेस स्टेबल कार्बोकटायन, इसको फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलेगी लो टेम्परेचर्स पे। ठीक है, तो आपके पास ये कार्बोकटायन आराम से बनेगा, इसी से रिएक्शन हो जाएगी, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपके पास एनर्जी अवेलेबल है, आपके पास हीट दे रखी है आपने बहुत सारी, हीट एनर्जी अवेलेबल है, तो बोथ कार्बोकटायंस कैन फॉर्म, दोनों कार्बोकटायन इजीली बन सकते हैं, तो दोनों से प्रोडक्ट बनना पॉसिबल है। तो यहाँ पे उस केस में क्या होंगे, प्रोडक्ट्स इक्विलिब्रियम में होंगे। अब इक्विलिब्रियम में कौन ज्यादा होगा, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, तो मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो अल्कीन स्टेबल होगी। ठीक है, स्टेबल अल्कीन, स्टेबल अल्कीन कौन सी है, तो भाई यहाँ मुझे दो एक अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है इस अल्कीन के लिए, यहाँ पर 5 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज मोर स्टेबल अल्कीन। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट, एट लो टेम्परेचर मेजर प्रोडक्ट will be formed
बाय मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है उससे बनेगा। ठीक है। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर बोथ कार्बोकेटायंस कैन बी फॉर्म्ड, दोनों के लिए एनर्जी अवेलेबल है। सो मोर स्टेबल अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, मोर स्टेबल अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। तो जो ज्यादा स्टेबल अल्कीन है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां पर HCl के लिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? इस केस में टेम्परेचर का कुछ गिवन नहीं है, तो नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई टेम्परेचर फॉर दिस रिएक्शन। तो टेम्परेचर जब तक आपको -20 -30 इस तरीके से नहीं दे रखा, देन ओनली यू हैव टू अज्यूम लो टेम्परेचर। -40 और -20 और -15 टाइप का टेम्परेचर लो टेम्परेचर है। 25 26 38 50 60 दीज आर हाई टेम्परेचर। ठीक है, इन रिएक्शंस के लिए। तो यहाँ पर जो मेजर प्रोडक्ट है, कुछ नहीं दिया हो, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो मेजर प्रोडक्ट 1,4 एडिशन होगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको? इस पॉइंट को आप ध्यान से रखिएगा कि जब टेम्परेचर कम है, जब टेम्परेचर कम है तो दोनों कार्बोकेटाइन नहीं बन सकते, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वही बनेगा, क्योंकि इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड कम होगी। तो लो टेम्परेचर पे स्टेबल कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनेगा कौन सा प्रोडक्ट? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। एट हाई टेम्परेचर बोथ कार्बोकेटाइंस कैन बी फॉर्म्ड, सो मोर स्टेबल अल्कीन विल फॉर्म। अल्कीन मोर स्टेबल कौन सी है? ये वाली। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको परफेक्टली क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, यहां तक लिख लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स आस्क। ये 2 लाइन याद रखिएगा बस।
ये सबने लिख लिया होगा। क्वेश्चन देखते हैं। HBr -40 डिग्री and HBr 80 डिग्री। ये दो क्वेश्चन देखिए, इसमें मेजर माइनर दोनों प्लॉट बना के दोनों बताना है।
ये दो क्वेश्चन हो गए हैं क्या? इज इट डन? Yes, sir. यस सर। तो देखिए यहाँ ध्यान क्या रखना है कि हमारे पास दो कार्बोकेटाइन बनेंगे। वी हैव वन ऑफ दिस कार्बोकेटाइन, और जो सेकंड वन है वो ये है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल। टेम्परेचर जब ज्यादा होगा, टेम्परेचर जब कम होगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनेगा। तो H यहाँ है तो Br यहाँ पे आएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH, CH3, Br। तो ये हो गया 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। ये आपका होगा मेजर। जब टेम्परेचर कम है तो ये कार्बोकेटाइन नहीं बन पाएगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो दोनों कार्बोकेटाइन बन सकते हैं। तो स्टेबल अल्कीन बनानी है। स्टेबल अल्कीन कहाँ से बनेगी? यहाँ से। तो CH2 Cl, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, it has 5 alpha hydrogen with respect to carbon carbon double bond. तो दिस इज मोर स्टेबल। तो यहाँ ये मेजर प्रोडक्ट होगा 1 4 एडिशन। ये क्लियर है सबको? ये समझ आ रहा है? Yes, sir. जब आपका सर CL टेम्परेचर कम है, कम मतलब -40 -50 टाइप, सर CL क्या लिख दिया बनाना था। है? स्टेबल कार्बोटाइन से सर प्रोडक्ट। Br होगा, Cl नहीं होगा। ओह या, इट शुड बी Br। ठीक है, और जब टेम्परेचर ज्यादा है तो दोनों कार्बोटाइन बन सकते हैं। तो उस कार्बोटाइन से प्रोडक्ट बनाना है जहां से ये अल्कीन ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, देखिए ये प्रोडक्ट मेजर क्यों है? स्टेबिलिटी की वजह से। इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, जो अपनी स्टेबिलिटी की वजह से बन रहा है, इक्विलिब्रियम के पेपर। ठीक है, ये है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये क्यों बन रहा है? बिकॉज दिस कार्बोकेटाइन एट लो टेम्परेचर कैन बी मेड एट ए फास्ट रेट। ठीक है, और यहाँ से जो रिएक्शन है वो ज्यादा फास्ट होगी, यहाँ से रिएक्शन स्लो होगी अनस्टेबल होने की वजह से। तो काइनेटिकली ये कार्बोकेटाइन फेवर कर रहा है इस प्रोडक्ट को बनने के लिए। लेकिन ये अल्कीन, जो एंड प्रोडक्ट अल्कीन है, वो बहुत ज्यादा स्टेबल इसके कंपैरिजन में नहीं है। ठीक है, तो जब प्रोडक्ट अपनी स्टेबिलिटी की वजह से बनता है तो क्या है? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। और जब प्रोडक्ट रिएजेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से, रिएजेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से बनता है, तो इट इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने की वजह से बन रहा है और ये स्टेबल होने की वजह से बन रहा है। सेम कॉन्सेप्ट Br2 में, टेम्परेचर लेस देन -15, स्टेबल कार्बोकेटाइन से प्रोडक्ट बनाएंगे 1 2 एडिशन। यहाँ पे भी एंटी एडिशन होगा, ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड पे एडिशन करा रहे हैं आप, तो एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन एंड 1 2 एडिशन। ठीक है, ग्रेटर देन 27 हाई टेम्परेचर, तो स्टेबल अल्कीन, स्टेबल कौन सी है? CH2 Br, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड Br, तो 1 4 प्रोडक्ट। दिस इज मोर स्टेबल। अब देखो ये यहाँ भी बन रहा होगा, प्लस सब माइनर प्रोडक्ट भी होगा यहाँ पे, यहाँ पे भी प्लस सब माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोजनेशन। H2 निकल एक्सेस में अगर हमने डाला है तो यू विल गेट
नॉर्मल अल्केन ब्यूटेन बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने डाला है H2 प्लेटिनम 1 इक्वलेंट, तो यहाँ पे दोनों प्लॉट बन जाएंगे। आइदर दिस डबल बॉन्ड विल बी रिड्यूस और दिस विल बी रिड्यूस। Plus you will get one more product. ठीक है, this is 1,4 addition and this is 1,2 addition. Sodium in liquid ammonia, sorry, sodium in ethanol, ETOH. It is a very strong reducing agent. ये अल्कोहल्स में भी देखेंगे हम, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ये बन रहा है। ठीक है, पूरा पूरा बीच वाला पार्ट बन रहा है 1,4 एडिशन। ये एक बार लिख लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लेना।
ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया है क्या? सर हाँ बताइए। सर ये H2PT से जो सेकंड वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो कैसे हो रहा है एक बार बता दीजिए ना। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझने की है। मतलब वो मैकेनिज्म वो डबल बॉन्ड कैसे मिडिल पे जा रहा है। हाँ वही हम बता रहे हैं कि अब क्या है, आप ये सोच रहे हैं कंपाउंड ये है। दिस इज नॉट ए कंपाउंड, दिस इज वन ऑफ इट्स रेजोनेंस फॉर्म। कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में। एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो राइट, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो जब सरफेस पे यहाँ पे जब आप सरफेस की आपकी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज गोइंग टू एग्जिस्ट एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हाइब्रिड को आप ऐसे समझ सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड को, कि इट कंटेन्स बोथ द कैरेक्टरिस्टिक, इसके कैरेक्टरिस्टिक भी हैं और इसके भी। तो यहां से तो ये बन गया, इससे क्या होगा, ये डेल्टा पॉजिटिव नहीं आएगा, डेल्टा इट्स नॉट डेल्टा पॉजिटिव, इट्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो वन ऑफ द हाइड्रोजन जो यहाँ पर है, these hydrogens can be attached here, here and here, ठीक है। So that's why you get double bond in the middle from the surface. ये क्लियर है क्या अब? यस सर। So the actual compound is hybrid of this. Let me make hybrid also, that will make it more clear. तो हाइब्रिड में क्या होगा भाई, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, we have delta negative and delta positive. So delta negative, delta positive, these also can have some attraction to hydrogen. तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर लगती है तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इन दोनों पे हाइड्रोजन लगता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बचा रह जाएगा, ठीक है। तो whenever you think about the compound, you can either take a look on resonance hybrid or you have to consider both the resonating structures, okay। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड बीच में आ सकता है यहाँ पर। तो सर HCl में जो लीस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था वो कार्बोकेटायन वो भी ऐसे ही बन रहा था। Yes, that's what we are saying. That's what we are saying. It is a resonating structure of this compound, this carbocation. It is simply resonance, right? So these are two resonating structure of this carbocation. So this is also resonance. Resonance की वजह से ये दूसरा कार्बोकेटायन बन रहा है ना. That's why the double bond is here. Is it clear यस now? सर। यस सर। So here we are saying it is due to resonance. Resonance हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अल्काडाइंस की रिएक्शन में हमें ये तीन चार चीजें याद रखनी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बेंजीन बेंजीन एंड इट्स रिएक्शन, ठीक है। तो बेंजीन के प्रिपरेशन की बात पहले कर लेते हैं। देर आर ए फ्यू वेज यू कैन प्रिपेयर बेंजीन। तो प्रिपरेशन में यू कैन टेक 3 molecules of इथाइन, ट्राइमराइजेशन, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास कर दो इसको, सो यू विल गेट बेंजीन, ठीक है। इट इज ट्राइमराइजेशन रिएक्शन, 3 मॉलिक्यूल मिलकर के बेंजीन बना रहे हैं। और यू कैन डू दिस फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल में डाल दीजिए आप जिंक डस्ट, देन यू विल गेट बेंजीन। या फिर आप क्या करिए, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट ले लीजिए, या बेंजोइक एसिड ले लो, सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पे, NaOH CO हीट, decarboxylation, again you will get benzene, ठीक है। एन हेक्सेन, ये हमने पढ़ी थी पहले रिएक्शन, Al2O3 CrO3 हीट,
aromatization reaction. ठीक है, this will also give you benzene. So these are some ways to make benzene. Reactions की बात करें तो what kind of reaction can happen on benzene? Reactions of benzene. तो बेंजीन में एडिशन रिएक्शन यूजुअली नहीं होती है. एडिशन रिएक्शन यूजुअली डज नॉट हैपन. हाइड्रोजनेशन हो जाता है बट टिपिकल एडिशन रिएक्शन नहीं होती. यूजुअली डू नॉट हैपन. क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे ही आपने एक डबल बॉन्ड पे कुछ ऐड करा, ठीक है, एक डबल बॉन्ड पे कुछ भी ऐड करा, एरोमेटिसिटी विल गेट डिस्ट्रॉयड. और बेंजीन की स्टेबिलिटी उसके एरोमेटिसिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. तो जो भी चीज बेंजीन के एरोमेटिसिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा वो प्रोसेस इजीली नहीं हो पाएगा. इम्पॉसिबल नहीं है बट इजीली इट विल नॉट हैपन. ठीक है, तो टिपिकल जो एडिशन रिएक्शन अल्कीन में हमें देखने को मिलती है वो बेंजीन में देखने को नहीं मिलेगी. यहां पर आप ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं बेंजीन का एंड यू कैन डू सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, so let's first talk about oxidation of benzene. Oxidation of benzene and derivatives. हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बेसिकली हम बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप ले लीजिए बेंजीन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने दो पढ़े थे, हॉट एसिडिक कैमेनोफोर एंड ओजोनलिसिस. तो पहले मैं बात कर रहा हूँ हॉट एसिडिक कैमेनोफोर की. हॉट एसिडिक कैमेनोफोर की रिएक्शन बेंजीन से नहीं होती, नो रिएक्शन. तो ये बेंजीन से कोई रिएक्शन नहीं देगा. दूसरा क्या करा सकते हैं, वी कैन डू ओजोनलिसिस. ओजोनलिसिस में क्या डालेंगे, O3 जिंक H2O. तो यहाँ पे क्या होगा, दिस रिएक्शन विल हैपन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तीनों बॉन्ड टूट करके ऑक्सीजन लग जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास नंबरिंग कर लेते हैं. लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6. तो 1 और 2 पे डबल बॉन्ड हो तो CHO एंड CHO, these are 1 and 2. Then CHO CHO, these are 3 and 4. Then one more CHO and CHO. This is carbon number 5 and carbon number 6. ठीक है, तो ये कार्बन आपको यहाँ दिख रहा है. तो इवेंचुअली यू आर गेटिंग व्हाट, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस ग्लायोक्सिल. ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज ग्लायोक्सिल. यहीं पर आप ले लीजिए O3 ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस. तो दिस विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, you will get COOH and COH, 3 molecules oxalic acid. तो ओजोनलिसिस जैसे हम कराते हैं वैसे हो जाता है, हॉट एसिडिक कैमेनोफोर से रिएक्शन नहीं होती. ठीक है, बट दैट डज नॉट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद एनी ऑफ द डेरिवेटिव्स. इसको एक बार लिख लीजिए फिर आगे देखते हैं. प्रिपरेशन और ये रिएक्शन लिख लीजिए पहले.
ये सब लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हॉट एसिडिक KMnO4 बेंजीन से रिएक्ट नहीं करता, बट अगर यहीं पर हम कुछ लगा दें, CH3 लगा दें, देन इट विल रिएक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले लीजिए टॉल्यूइन, इसकी रिएक्शन अब हम कराते हैं हॉट एसिडिक KMnO4 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एसिड, बेंजोइक एसिड, विच इज टॉल्यूइन। तो यहाँ पर अभी मिथाइल लगाया हमने, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, दिस कार्बन, ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन, तो दिस कंपाउंड हैज should have at least one benzylic hydrogen, one benzylic हाइड्रोजन। तो यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन ये है, बेंजाइल, ठीक है। कार्बन, बेंजीन के पास वाला जो कार्बन है वो बेंजाइलिक कार्बन है, बेंजाइल रेडिकल जैसे आप देखा होगा, दिस इज बेंजाइल रेडिकल, ठीक है। तो बेंजाइलिक पोजीशन पे एटलीस्ट वी शुड हैव वन हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन होगी। एक भी हाइड्रोजन नहीं है, देन दिस रिएक्शन विल नॉट हैपन, ठीक है। सो लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे आपके पास मान लीजिए CH3 है, ये R ग्रुप जो है आपका, दिस इज 1 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, वी हैव 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन कराएंगे हॉट एसिडिक KMnO4 से। तो अगेन इरिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ कितने कार्बन है, यू विल गेट बेंजोइक एसिड, ठीक है। यहाँ 2 डिग्री कार्बन ले लो, CH, CH3 and CH3. This is a very important compound known as cumene. यहाँ पे एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, स्टिल रिएक्शन विल हैपन, क्या बनेगा, COH, ठीक है। लेकिन अगर मान ले यहाँ पर एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, बेंजाइलिक कार्बन पे बस CH3 लगे हुए हैं, देयर इज नो हाइड्रोजन, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे आप हॉट एसिडिक KMnO4 की रिएक्शन कराओगे तो it will not give any reaction, no reaction, because there is no benzylic hydrogen, ठीक है। तो कोई बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो नो रिएक्शन। इसमें एक चीज आपको नोट करने की है, इफ यू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन स्ट्रॉन्गर देन KMnO4, देन रिंग विल ब्रेक, ठीक है। तो रिंग ब्रेक हो जाएगी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो दिस बेंजीन रिंग विल ब्रेक नाउ, बट हॉट एसिडिक KMnO4 से देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब तक आपके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन है यू विल ऑलवेज गेट बेंजोइक एसिड। तो ये तो बात हो गई हॉट एसिडिक KMnO4 की। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद ओजोनोलिसिस। टॉल्यूइन का ओजोनोलिसिस कराना है मान लीजिए हमें, तो टिपिकल अल्कीन में जैसे करते थे वैसे ही करना है, O3 जिंक H2O, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक, दिस विल ब्रेक, क्या बनेगा, दिस हैज 1 2 3, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 3 कार्बन,
और दो मॉलिक्यूल CHO 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 एंड CHO, दिस इज नोन एज ग्लाइऑक्सिल। ठीक है, let's take an example, let's take few examples. सर Yes, सर वहाँ पर 2 CH3 और 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। यहाँ पर कहाँ पर? ये पहला प्रोडक्ट जो बना है ये वाला ना, एक CH3 होगा ना, ओ सॉरी CH3 नहीं होगा यहाँ पे, सर, 2 ऑक्सीजन होगा। CHO होगा यहाँ पे, यस सर। राइट, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ पे CHO है, ये होगा। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 2 एंड 3। यस यू आर राइट। और एक सर डाउट, यस, सर स्टायरिन का अगर ऊपर में H+ हीट KMnO4 दिया जाएगा तो क्या होगा? एक मिनट, स्टायरीन में क्या डालेंगे? हॉट एसिडिक KMnO4। KMnO4 H+। ओके, वी विल सी दोस रिएक्शन। यस सर। 5 मिनट आप वेट करिए, वी विल सी दोस रिएक्शंस। लेट्स टेक ए फ्यू एग्जांपल्स। इसमें आप डाल रहे हैं हॉट एसिडिक KMnO4, let's also do ozmolysis in this. Note एग्जांपल इसमें देखते हैं। ये दो क्वेश्चन करिए, ये एग्जांपल्स आप लिख लीजिएगा बेंजीन के।
क्वेश्चन सबने कर लिया है क्या? इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, यहाँ पे क्या बनेगा? इस एग्जांपल में क्या बनेगा? No reaction. No reaction. Okay. What is the criteria for reaction? We must have benzylic hydrogen, right? So we have two benzylic position. Do they have hydrogen? Yes. दो हाइड्रोजन है यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन पे। तो यहाँ से ये सारी चीजें हट जाएंगी, क्या बनेगा? बोथ साइड C double bond OH and C double bond OH. And since we are heating in acidic condition, तो H plus heat करने से क्या होगा? It's not even required. H plus is not even required. Simple heating से क्या होगा? You will get anhydride. ठीक है, तो that is our product. तो यहाँ पर दो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो, तो दिस कार्बन विल कन्वर्ट टू COH एंड COH. ठीक है, तो यहाँ नो रिएक्शन नहीं होगा. यू विल गेट 2 कार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हीटिंग करने पर, क्योंकि हीट यहाँ कर ही रहे हैं, तो हीटिंग करने पर H2 लूज कर सकता है एंड इट विल फॉर्म एनहाइड्राइड. ठीक है, इसमें देखिए 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन. यहाँ पर सोचने की बात क्या है? We have two possibilities due to resonance here. Either I can take this structure into account, CH3. Either I can take this form, resonance form, or I can take different resonance form, जिसमें कि डबल बॉन्ड CH3 के बीच में. तो दोनों केसेस में we will get different answers and all of these compound will be formed here. ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो यहाँ CHO, तो वी गेट दिस ग्लाइकोजल मॉलिक्यूल, दैट इज फॉर श्योर. ठीक है, तो ग्लाइकोजल मॉलिक्यूल मिलेगा एक तो. देन वी विल गेट 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O CH3 एंड CH3, ये यहां से बन रहा है. ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो दिस मॉलिक्यूल इज ग्लाइकोजल, वी हैव ऑलरेडी रिटन. देखिए यहाँ मैं बैलेंस नहीं कर रहा, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइकोजल फॉर्म, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? तो देयर वन प्रोडक्ट इज डेफिनेटली ग्लाइकोजल, सेकंड प्रोडक्ट इज दिस 4 कार्बन. यहाँ पे ग्लाइकोजल बनेगा, पहले ही बना चुके हैं. दिस विल बी डिफरेंट, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3. तो यहाँ पे एक कंपाउंड और बन रहा होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CHO. ठीक है, तो ये कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड मिलने का रीजन क्या है? दिस 2 रेजोनेंस फॉर्म. तो टोटल यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स. इज इट क्लियर भाई, ये समझ में आ रहा है? ओजोनोलिसिस में नॉर्मल, यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन करवा दीजिए, इसका कोई ऑक्सीडेशन होगा नहीं. यहाँ पर CH3 कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एल्डिहाइड, दैट विल गिव यू अल्फा कीटो एसिड. इज दिस एग्जांपल क्लियर भाई, ये समझ में आया एग्जांपल? Yes, sir. तो वी हैव टू कंसीडर बोथ रेजोनेंस फॉर्म्स. ठीक है, वहां से जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे ऑल विल बी प्रेजेंट हियर.
ओके, ये लिख लीजिएगा क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसमें भी लिख लो आंसर, इसमें भी लिख लो। अब देखिए आपने स्टायरीन वाला पूछा था, सो लेट्स टेक स्टायरीन हियर, कि अगर बेंजीन के बाहर डबल बॉन्ड होगा देन व्हाट विल हैपन, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड हॉट एसिडिक KMnO4। Sir, राइट, हाँ बताओ। sir, in above reaction, vicinal diketone cannot oxidize. विसिनल डायकीटोन, वेट अ मिनट, या इट इज विसिनल डायकीटोन। Yes, it is. It is vicinal diaketon. फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होगा? It should get oxidized. It should get oxidized. Vicinal diketon should get oxidized. So this bond will break and you will get CH3COH. Two molecules. Yes, it will get oxidized. विसिनल डायकीटोन है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, ये सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। देखिए अब स्टायरीन में हम करा रहे हैं ओजोनोलिसिस, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि whenever you have unsaturation present outside the benzene ring, carbon carbon double bond या triple bond, then it is simple reaction of alkene or alkyne. It is not a reaction of benzene. ठीक है, तो इन केसेस में ओजोनोलिसिस हो या हॉट एसिडिक KMnO4 हो, बेंजीन से कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कहाँ होगी? अल्कीन या अल्काइन वाले पार्ट पर। ठीक है, तो यहाँ में एक पॉइंट हम लिख लेते हैं याद रखने के लिए। इफ unsaturation, what do I mean by unsaturation? Carbon carbon double bond, alkene or alkyne is present outside the benzene ring, outside the benzene ring, then it is reaction of alkene or alkyne, alkene or alkyne, not benzene, क्योंकि बेंजीन की स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन टू दिस डबल बॉन्ड बेंजीन की स्टेबिलिटी इज वेरी हाई, तो रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो ओनली दिस विल रिएक्ट एंड दिस बेंजीन विल रिमेन अनअफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, इस यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो यू विल गेट बेंजल्डिहाइड प्लस SCHO, O3
COOH, CO2 एंड H2O। क्यों CO2 H2O? पहले ये कन्वर्ट होगा फॉर्मिक एसिड में, देन फॉर्मिक एसिड विल ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड H2। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना है, यू विल गेट एसिड ऑन बोथ साइड एंड HCOH विल कन्वर्ट टू CO2 एंड H2। ठीक है, तो अगर आपके पास अनसैचुरेशन रिंग के बाहर है, बेंजीन रिंग के बाहर है, तो इट इज ए रिएक्शन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दैट इज अल्कीन और अल्काइन। इट इज नॉट अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो बेंजीन विल रिमेन अनअफेक्टेड हियर। ठीक है, so let's take a few more examples. इसको एक बार लिख लीजिए। ये करेक्शन सब लोग कर लीजिएगा। विसिनल डाइकीटोन दैट विल फर्दर ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन, तो दोनों जगह ये बॉन्ड टूट के एसिड बन जाएगा।
क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर टिपिकल डबल बॉन्ड की रिएक्शन है, ये हम देख चुके हैं अल्कीन में, CHO एंड CH3 CHO। ओजोनोलिसिस ऑक्सीडेटिव होगा तो ऑक्सीडाइज कर दो इसको। यहाँ पर डबल बॉन्ड विल ब्रेक, मोस्ट ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट, यहाँ भी एसिड है और इस साइड भी एसिड है, तो यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट। यहाँ पे एक साइड हमारे पास है कीटोन एंड वन साइड वी हैव एल्डिहाइड। Aldehyde will oxidize, ketone will remain same. सेम प्रोडक्ट यहाँ बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या करेंगे, वन बॉन्ड बिटवीन रहेगा, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, C डबल बॉन्ड ओ, C डबल बॉन्ड ओ, CH3। विसिनल डाइकीटोन, अगेन ऑक्सीडेशन, COOH and CH3 COH। हॉट एसिडिक KMnO4, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एसिड एंड एसिड बोथ साइड। इसमें देखते हैं ओजोनोलिसिस, बोथ साइड डबल बॉन्ड आ जाएगा, विसिनल डाइकीटोन है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड, यहाँ इसको ब्रेक करा हमने, अगेन यू विल एंड अप विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। सर हाँ, सर वो जो सी वाला ऑप्शन था उसमें तो वहाँ पे फिर बेंजालिक हाइड्रोजन नहीं है ना, तो वो नो रिएक्शन होना चाहिए विद KMnO4, ऐसा क्यों नहीं हुआ सर? सी ऑप्शन में देखिए यहाँ बेंजीन की रिएक्शन नहीं है, ये टिपिकल अल्काइन की रिएक्शन है, यहाँ हम यस। अल्काइन की रिएक्शन कर हाँ। रहे हैं, बेंजीन से इसका कोई मतलब नहीं है। यस सर। ठीक है, यहाँ वो अल्फा हाइड्रोजन वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके सर। इसका कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराइए, एंड व्हाट अबाउट दिस वन, बेयर्स रिएजेंट। देखिए इसमें क्या बनेगा, ये लास्ट क्लास में मैंने रिएक्शन देखी थी, किसी को याद नहीं है तो पीछे देख लो एक बार कॉपी में।
कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 हमने कहाँ पढ़ा था? हाइड्रोक्सिलेशन, अल्कीन एंड अल्काइन। यहाँ देखिए कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 क्या करता है, OH ऐड करेगा पाई बॉन्ड की जगह सेम साइड में। तो फर्स्ट यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 बार एडिशन होगा OH OH। अब एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं है, तो यू विल गेट H2O, H2O रिमूव हो जाएगा, क्या मिलने वाला है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O and benzene. Now this is a vicinal diketone, but this cold alkaline KMnO4 is not strong enough to break this, तो रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, नो फर्दर रिएक्शन, इट इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग। हॉट एसिडिक KMnO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा? फर्स्ट यू विल गेट OH at both side, -2 H2O, यहाँ मिल गया CHO। दिस CHO कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 से। You will get alpha keto acid and we have alkaline medium, so it will convert to salt। ठीक है, तो that was your reaction of cold alkaline KMnO4। इसमें किसी को डाउट है? इज देयर एनी डाउट? नहीं, ओके गुड, यस सर। ठीक है। तो नेक्स्ट सर। क्लास में विल डिस्कस। सर एक डाउट है। ओके, डाउट है, हाँ बताइए। सर वो जो आपने कहा कि जेमिनल डायोल्स आर अनस्टेबल, यस, बट वहां पर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के स्टेबल हो सकते हैं। नो दैट विल नॉट हैपन, टू मच रिपल्शन, टू मच लोन पेयर रिपल्शन नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल। यहाँ साइड बाय साइड 2 होते तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हो जाते, विसिनल अगर होता तो, जैमिनल में नहीं हो पाएगा। सर विसिनल भी है ना इस केस में? No, if only we had CHOH, if only we had this situation, if only we had this CHOH, CHOH, then there will be stable hydrogen bonding, यहाँ हो जाती, वो सब हो जाता। But since there is one more OH, even with hydrogen bonding, if it's happening, the repulsion is too much for this hydrogen lone pairs, तो यहाँ पे H2 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, Yes. it will Yes. not stabilize with hydrogen bonding। यस सर। Sometimes it will, sometimes it will। Okay, we will talk about that in alkyl halides when gem diols can be stable, but in this case it will not be stable। ओके सर। Okay, so in next class we will discuss about electrophilic substitution in benzene। ठीक है।